नमस्कार। मैं डॉक्टर रानी प्रगति प्रसाद, व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग, सूरज सिंह मेमोरियल महाविद्यालय, रांची। आज मैं एमए सेम 4 की छात्र छात्राओं को टीटी अर्थात संधि के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, आज संधि के बारे में जानकारी देते हुए सर्वप्रथम मैं संधि क्या है ये बताऊंगी। संधि कितने प्रकार के नाना प्रकार की संधियों के बारे में चर्चा करूंगी। उनका उद्देश्य क्या है, प्रक्रिया क्या है और संधि का संशोधन एवं समापन तथा उसके महत्व के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। प्यारे छात्र छात्राएं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत दो या अधिक देशों या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच हुए करार या समझौते को संधि अर्थात ट्रीटी कहते हैं, जिनका स्वरूप अनुबंध के समान होता है तथा जिनके अनुसार संबंधित पक्षों के प्रति कुछ में परस्पर विधिवत अधिकार कर्तव्य के दायित्व की सृष्टि होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संधियों का वह स्थान है जो देशीय क्षेत्र में विधि नियमों का होता है। यह वह साधन है जिनके द्वारा विभिन्न राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय जीवन का व्यवहार संतुलित करते हैं। नाना प्रकार की संधियां होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा में संधि के अनेक पर्यायवाची हैं। इन्हें ट्रीटी, समझौता, प्रोटोकॉल, कॉन्वेंशन, एकॉर्ड तथा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आदि नामों से भी जाना जाता है। इन अलग अलग नामों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार सभी संधि ही हैं। संधियों को मोटा मोटी संविदा जैसे माना जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अधिकार पत्र रचना, जिसके द्वारा अनेक देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के मूल नियम नियोजित तथा घोषित किए, या किसी भूप्रदेश का एक देश द्वारा दूसरे देश को स्थानांतरण, जैसे अक्टूबर 1954 में फ्रांस एवं भारत के मध्य समर्पण संधि द्वारा हुआ, अथवा कोई सामरिक संबंध स्थापना, जैसे उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा हुआ, या किसी देश विशेष के तटस्थ रूप की घोषणा द्वारा, जैसे लंदन संधि 1831 द्वारा बेल्जियम के संबंध में हुई। संधि के उद्देश्य। संधि के नियमों के अनुसार संबंधित पक्ष आबद्ध हो जाते हैं, या दायित्व आबद्धता ही संधि का उद्देश्य होता है। कोई देश जब एक बार संधि में सम्मिलित हो जाता है तो वह उसके दायित्व बंधन से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक संधि करने वाले अन्य पक्षों से अनुमति न प्राप्त कर ले। संधि अनुबंधनों की अपेक्षा किए बिना अंतर्राष्ट्रीय जीवन नितांत अव्यवस्थित तथा विधिहीन हो जाएगा। किंतु दुर्भाग्यवश बहुधा राज्य संधि नियमों का उल्लंघन करते ही हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह संधि उल्लंघन का आरोप कभी स्वीकार करते भी नहीं। कभी वे कहते हैं कि उनके कार्य से संधि नियमों का हनन ही नहीं हुआ। कभी यह स्पष्ट करने की चेष्टा करते हैं कि वह संधि उन पर लागू ही नहीं होती थी। कभी यह स्वीकार भी कर लेते हैं कि आपातकाल में उन्होंने उल्लंघन किया। किसी भी प्रकार कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था या समुदाय अस्पष्टतया संधि की उपेक्षा स्वीकार नहीं करता। अतएव सिद्धांत रूप में संधि मान्यता सर्वथा स्वीकृत है। संधि की प्रक्रिया पर अब दृष्टि डालते हैं। संधि संबंध स्थापित करने के हेतु सर्वप्रथम एक प्रतिनिधि निश्चित करना आवश्यक होता है। इस प्रतिनिधि को जो राज्य नियुक्त करता है वह उसे लिखित रूप में एक प्रतिनिधित्व अर्थात
अधिकार पत्र प्रदान करता है, जिसके अनुसार वह देश की ओर से संधि वार्ता करने का अधिकारी हो जाता है। इस अधिकार पत्र को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में संपूर्ण अधिकार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि वार्ता संबंधी अधिवेशन में सर्वप्रथम एक संपूर्ण अधिकार समिति बनाई जाती है, जो सम्मेलन में आए सब प्रतिनिधियों के संपूर्ण अधिकार अर्थात प्रतिनिधित्व अधिकार पत्र की जांच करती है। तत्पश्चात गोपनीय रूप से संधि वार्ता की संधि वार्ता की शर्तों की चर्चा की जाती है। गोपनीयता सर्वथा वांछनीय है, जिससे संधि की अपरिपक्व अवस्था का वाद विवाद बाह्य जगत में प्रचारित होकर संधि स्थापन में हानिकर न हो। सब प्रतिनिधि इस संधि वार्ता की प्रत्येक अवस्था पर अपने राज्यों को सूचित करते रहते हैं तथा उनका परामर्श लेते रहते हैं। प्रतिनिधियों की हस्ताक्षरों द्वारा संधि वार्ता का पूर्ण रूप हो जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक संबंधित राज्य के पौर विधान के अनुसार यदि आवश्यक हो तो यह संधि पत्र उस देश के राजकीय पुष्टिकरण के लिए भेज दिया जाता है। सिद्धांततः राज्य के प्रधानाध्यक्ष अथवा सरकार द्वारा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का समर्थन ही पुष्टिकरण माना जाता है, किंतु आधुनिक व्यवहार प्रणाली के अनुसार यह पुष्टिकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पुष्टिकरण की व्यवस्था इस कारण लाभकारी है कि इससे संबंधित पक्षों की सरकारों को संधि प्रस्ताव पर अंतिम पुनर्विचार का अवकाश तथा जनमत टटोलने का अवसर मिल जाता है। विश्व में जब राजतंत्रवाद की स्थापना पुष्टिकरण के पूर्व किसी भी संबंधित राज्य की कार्यपालिका या विधानमंडल कुछ संशोधन या संरक्षण उपांग प्रस्ताव में रख सकते हैं, किंतु इनकी बाध्यता तब तक मान्य नहीं होती जब तक अन्य संबंधित पक्ष उन्हें स्वीकार न कर लें। इन संरक्षण उपांगों द्वारा पक्ष विशेष प्रस्ताव के कुछ नियमों से अपने को मुक्त रख सकते हैं अथवा किसी नियम विशेष को संशोधित रूप में या किसी विशेष अर्थ में मानकर भी संधि को स्वीकार कर सकते हैं। पुष्टिकरण पूर्ण हो चुकने पर पक्षों में पुष्टिकरण पत्रों का परस्पर विनिमय होता है। जब संधि बहुपक्षीय होती है तो सब पुष्टिकरण उस देश के वैदेशिक विभाग में रख दिए जाते हैं जहां संधि अधिवेशन की बैठक हुई हो। यदि संधि अंतर्राष्ट्रीय संघ के तत्वावधान में हुई हो तो सब पुष्टिकरण संघ के सचिवालय में रखे जाते हैं। संघ के घोषणा पत्र के अनुसार यह अनिवार्य है कि संघ का कोई भी सदस्य जब कोई संधि करे तो संघ सचिवालय द्वारा उनका पंजीयन तथा प्रकाशन करवाए। इसका उद्देश्य केवल यही है कि राज्यों में परस्पर गुप्त समझौते न होने पाए। पुष्टिकरण विनिमय के उपरांत संधि पूर्ण रूपेण प्रभावशाली हो जाती है। साधारणतया जब तक कोई अन्य तिथि निश्चित न की गई हो, हस्ताक्षर तिथि से ही संधि लागू की जाती है। तदुपरांत अन्य राज्य भी संधि अंगीकार कर सकते हैं, किंतु इनके लिए मूल संधिकारों की सहमति आवश्यक होती है। अंतिम सीढ़ी है संधि का वस्तुतः कार्यान्वित न होना, जो विभिन्न राज्यों के पौर विधान अर्थात सिविल लॉ से नियंत्रित होता है। इस विषय में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रपति की ओर से औपचारिक
उद्घोषणा पर्याप्त होती है। इंग्लैंड तथा भारत में संसद द्वारा संधियों का विधिवत समाविष्ट होना अनिवार्य है। अब आगे हम देखते हैं संधि का संशोधन एवं समापन। संधि का समापन कई प्रकार से हो सकता है। प्रायः यह संधि के स्वरूप पर निर्भर करता है। निश्चित अवधि समाप्त हो जाने के कारण, संधि के नियमों की पूर्ति हो जाने पर अथवा मूल पक्षों में से एक देश की विनष्टि के कारण या किसी नवीन संधि योजना द्वारा जो पूर्व स्थित संधि को स्पष्ट रूप से अवक्रमित करती हो। इन सभी अवस्थाओं में स्वभावतः संधि का समापन हो जाता है। वस्तु स्थिति में प्राणभूत परिवर्तन होना भी संधि की अमान्यता उत्पन्न कर सकता है, किंतु यह स्पष्ट नहीं कि इस प्रकार की अमान्यता केवल एक पक्ष के मत से सिद्ध हो सकती है अथवा नहीं। युद्ध की घोषणा होते ही स्वभावतः युद्धमान देशों की पारस्परिक समस्त राजनीतिक संधियों का समापन हो जाता है। अन्य सब प्रकार की संधियों की क्रियात्मकता युद्ध काल के लिए स्थगित कर दी जाती तथा वे समझौते मान्य रह जाते हैं, विशेषतया युद्धकालीन व्यवहार से संबंधित हों। इसके अतिरिक्त संधिकारों की पारस्परिक सहमति से भी किसी संधि का समापन हो सकता है। कोई एक पक्ष भी अन्य पक्षों को सूचित कर संधि अनुबंधन से विलग हो सकता है। इस स्थिति में केवल उस पक्ष की ओर से संधि समापन होता है, किंतु इस प्रकार का समापन तुरंत ही कार्यान्वित नहीं हो जाता। अन्य पक्षों को सामयिक सूचना के उपरांत कुछ निश्चित अवधि मिलती है, जिसमें वह विभक्त पक्ष से व्यवहार संतुलन व्यवस्थित कर सके। अन्यथा ऐसे आकस्मिक परिवर्तन समस्त संबंधित पक्षों के पूर्व नियोजित व्यवहारों को अवश्य ही अव्यवस्थित और असंतुलित कर दे। अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समाज इतना गतिमान है कि उसमें राजनीतिक संधियां कभी सतत मान्य या अपरिवर्तनशील नहीं हो सकती। विश्व कुटुंबकम में राज्य रूपी इकाइयों का ऐसा स्वरूप है कि नित्य उनकी दलगत स्थितियां पारस्परिक लाभ हानि के दृष्टिकोण को लेकर बदलती रहती हैं। ऐसे परिवर्तनशील समाज में सतत मान्य समझौते कैसे संभव हो सकते हैं? इसकी चेष्टा मात्र राजनीतिक वस्तु स्थिति तथा संधि नियमों में सदा संघर्ष उत्पन्न करेगी। अतएव समस्त संधि योजनाओं का सामयिक संशोधन नितांत आवश्यक है, जिससे परिवर्तित राजनीतिक दशाओं और संधि नियमों में सदा संघर्ष उत्पन्न करेगी। अतएव समस्त संधि योजनाओं का सामयिक संशोधन नितांत आवश्यक है, जिससे परिवर्तित राजनीतिक दशाओं और संधि नियमों में संतुलन बना रहे और कोई पक्ष अवैध रूप से इनका समापन अथवा उल्लंघन न करे। इस दृष्टिकोण को लक्ष्य कर बहुधा सभी संधि योजनाओं में संशोधन करने की अनुमति तथा प्रणाली भी दी जाती है। अधिकतर समस्त संधिकारों की सहमति से संशोधन किए जाने की प्रथा है, किंतु 1945 ईस्वी से एक नवीन प्रणाली आरंभ हुई है, जिसे अनुसार यदि संशोधन अंतर्राष्ट्रीय समाज के हित में हो तो सर्वसम्मति नहीं, केवल पक्षों के बहुमत से भी संशोधन क्रियात्मक हो सकता है। और अब हम अंत में संधि के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। यह कहना अत्युक्ति नहीं कि वर्तमान संधि योजनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की अनेक विरोधात्मक अभिरुचियों में शांतिपूर्ण संतुलन प्रस्तुत कर एक प्रकार का वैधानिक अनुशासन उत्पन्न कर दिया है। संधि नियमों द्वारा अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों का स्पष्टीकरण
और समाधान हुआ है तथा विश्व के समस्त राज्यों की सुरक्षा कुछ सीमा तक सुरक्षित हो गई है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय विधान परिषद का स्वप्न विश्व समाज में साकार नहीं हो जाता, उस समय तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सुव्यवस्था संधि द्वारा होना अनिवार्य एवं निश्चित है। धन्यवाद।